हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया 7500 का सेट 9। चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है? तो साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाने के लिए जिंक और कार्बन का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? प्रकाश संश्लेषण में प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। संवेग संरक्षण को बनाए रखने के लिए वह लंबी कूद से पहले दौड़ता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH का प्रयोग जो है वह साबुन के निर्माण में होता है। न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में ग्वानिडीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग होता है? शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग होता है। नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर को कैसे अलग करते हैं? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा नौसादर और नमक को अलग किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? एंथोसाइनिन एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु भोजी को सही रूप में संदर्भित करता है? जीवाणु भोजी जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया से संबंधित है। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? तो मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात है 1:600। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। नीचे दिए गए का मिलान कीजिए। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, लैपिडेरियोलॉजी तितलियों का अध्ययन और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। इस तरह 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी एंड 4 का डी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड जो है यह कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? ऑक्सिन हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है, यह एक प्लांट हार्मोन है। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में पेंटोस शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? तो दक्षिण में सबसे पहले सातवाहनों ने अपनी सत्ता की स्थापना की। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। ऑप्शन डी करेक्ट है। दीवान मखफी शीर्षक के कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? तो दीवान मखफी नाम से जेबुन्निसा द्वारा कविताएं लिखी गई थी। निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों के सुमेलित करके कूटों से सही का चयन कीजिए। दोहरा गुंबद जो है सिकंदर लोदी के समय की विशेषता है। अष्टभुजीय मकबरा यह शेरशाह के मकबरे की विशेषता है। सत्य मेहराबिया मकबरा यह बलबन के टाइम की विशेषता है। और गोल गुंबद यह मोहम्मद आदिल शाह के समय की विशेषता है। इस तरह
1 का 4 और बी का 1, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस युद्ध में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय लिया गया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया था। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो इब्राहिम शाह सरकी द्वारा कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया गया था। मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? मीर-ए-बहर। मीर-ए-बहर द्वारा पुलों व नावों की व्यवस्था करना था ताकि सैनिक नदी पार कर सके। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो मध्य प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया गया था, जबकि गोरखा और सिख पंजाबी यहाँ से सिपाहियों का चयन किया गया था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया था? तो गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग अहमदाबाद में 1918 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान कीजिए। जमींदार जफर अली खां, यह सही है। भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। संध्या संध्या सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा नहीं बल्कि ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा लिखी गई थी। ब्रह्म बांधव उपाध्याय। तो इस तरह ऑप्शन डी गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? यह कथन दयानंद सरस्वती का है कि भारत भारतीयों के लिए है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग, जिसका प्रचलित नाम साइमन कमीशन था, की नियुक्ति की घोषणा की गई थी? तो इस टाइम प्रधानमंत्री थे स्टैनली बाल्डविन। स्टैनली बाल्डविन द्वारा साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था। 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत पर हुआ। इस तरह ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली और के.एम. पनिक्कर। इस तरह हम देखें तो ऑप्शन ए 1, 2, 3 करेक्ट है। आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? झूमिंग कृषि पद्धति दक्षिण पूर्व एशिया की है, यह कथन सही है। मिल्पा मैक्सिको की है, यह भी सही है। लदांग श्रीलंका का नहीं बल्कि लदांग मलेशिया का है। तीसरा 1 और 2 सही है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला यहाँ दिया गया है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कुरुंग कुमे, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, यह देश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है कुरुंग कुमे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुडुचेरी देश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ प्रति 1000 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली।
राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, यह सही है। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, यह भी सही है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, यह भी सही है। और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो इस तरह ऑप्शन डी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यह मौलिक अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने व बसने की स्वतंत्रता और संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता, यह केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? कार्यपालिका का अंग इनमें से कौन सा है? तो उप निरीक्षक पुलिस जो है यह कार्यपालिका का अंग है। बाकी विधानसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, ये विधायिका के अंग है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये न्यायपालिका के अंग है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, उप निरीक्षक पुलिस जो है कार्यपालिका के अंग है। भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास है भारत में, और इससे पता चलता है कि भारत एक अर्धसंघीय है। यह अर्धसंघीय विशेषता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का बजट संसद के द्वारा ही पारित किया जाता है। इस तरह ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो केंद्र शासित प्रदेश के दैनिक कामकाज के लिए उपराज्यपाल होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? हम्पी मेला, यह विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? IBM 360 जो है यह तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसर त्योहार को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क, ये सभी सार्वजनिक वस्तु हैं, जबकि खाद्य वस्तुएं यह सार्वजनिक वस्तु की श्रेणी में नहीं है। युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? युवा संगम पोर्टल, यह जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों को सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार जो है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके किया जा सकता है, यह कथन गांधी जी का है। ऐसा कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो निगम कर। निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि इसे राज्यों के साथ विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? गारो हिल्स राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें बहुत कम बदलाव होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इस तरह हमने देखा आज सेट 9 को। नेक्स्ट डे हम लोग सेट 10 को देखेंगे। धन्यवाद।